पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हिंसा की किसी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रख रहे हैं। वहीं मामले को लेकर के राजनीति भी तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने मंगलवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य में कानून स्थापित करना राज्य सरकार का दायित्व होता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है उससे पता चलता है कि यह सब ममता सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अब रक्षा की भक्षक बन गए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यह राज्य प्रायोजित हिंसा है। जब सरकार ही हिंसा को बढ़ावा देने वाली बन गई है तो लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा है जगदम्बिका पाल ने, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नहीं, देखिए, उन्होंने सही कहा कि आखिर कानून का राज्य स्थापित करने का दायित्व या कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार का होता है। राज्य को अपने राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व उनका होता है। और आज वक्फ के कानून पास होने के बाद जिस तरह से बंगाल जल रहा है, जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है और मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करके नदी कूद करके मालदा जा रहे हैं, घरों से खींच करके पिता पुत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस मूक खड़ी हुई है, तो इससे साफ है कि ये ममता सरकार के संरक्षण में वहाँ हिंसा हो रहा है। ये राज्य द्वारा प्रायोजित है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। तो जब खुद ही रक्षक भक्षक बन गया है तो फिर कौन रक्षा करेगा। अभी भी जो लोग घरों से पलायन कर गए बड़े पैमाने पे हिंदू, वो घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरह से ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनके पुलिस के लोग भी उन हमलाओं और दंगाइयों से घायल हो रहे हैं। वो इसलिए कि केवल मुस्लिम नहीं है, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया कि हम इस वक्फ के कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, तो आज जब वो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, वो लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, तो लॉ ऑफ द लैंड को लागू नहीं होने देंगे। तो अपने इस तरह के बयानों से उत्तेजना फैला रही है और इसलिए लोग प्रवोक हो रहे हैं और इस तरह से लोग सड़कों पे खुलेआम दंगा कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद तो पैरामिलिट्री फोर्सेज गई हैं, उन पे भी हमला हो रहा है। तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल की पुलिस एकदम चुप है। तो अब जब राज्य का काम था सुरक्षा देना और राज्य उसमें विफल है, तो मुझे तो लगता है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति सामान्य नहीं है कि जब वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो राज्य में वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगी और उनके बयान से लोगों को भड़काया जा रहा है, जिसके बाद हिंसा बढ़ती ही चली जा रही। हिंदुओं का पलायन हो रहा, उन पर हमले हो रहे हैं। इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए भी शामिल हैं। अगर राज्य सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लगातार वहाँ पर हिंसा की खबरें आ रही हैं और इन सब के बीच लोग लगातार मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि वहां पर केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आ नहीं रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।